हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप तक पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भी माइक्रोस्कोप का ही पार्ट है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का यूज होता था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होंगे। पहला लेंस ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करेगा, उसकी इमेज बनाएगा। दूसरा लेंस उसी इमेज को किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। फिर उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वापस क्या बनाएगा, एक फर्दर सेकेंड टाइम इमेज बनाएगा। यानी पहला लेंस है, ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा मैग्नीफाइड, ठीक है, और वो मैग्नीफाइड इमेज सेकंड लेंस के लिए बिहेव करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वापस से क्या बनाएगा, अपना मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। तो दो टाइम मैग्निफिकेशन हो गया। और मैग्निफिकेशन हम जानते हैं कि जितने टाइम मैग्निफिकेशन होगा उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो फर्स्ट का मैग्निफिकेशन सेकंड का मैग्निफिकेशन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, न्यू मैग्निफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यू मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू अभी। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप तो हमने पढ़ लिया था। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक्चुअली में क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस, उस कन्वेक्स लेंस के सामने क्या रखेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट की भी दो सिचुएशन है, या तो ऑब्जेक्ट को रखो विद इन फोकस, यानी ऑप्टिक सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तब उसका इमेज बनेगा, वो वर्चुअल बनेगा, और मिरर में सॉरी ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगा। ठीक है, वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा। दूसरा तरीका है कि उसको फोकस के ऊपर रख दो ऑब्जेक्ट को, तब उसकी इमेज बनेगी, वो भी वर्चुअल और इनलार्ज्ड ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जो मैग्निफिकेशन आता है वो विद इन फोकस के मैग्निफिकेशन से एक कम होता है। कितना कम होता है, एक कम होता है। लेकिन कंफर्ट ज्यादा कौन सा रहता है, इन्फिनिटी वाला रहता है। कौन सा रहता है, इन्फिनिटी वाला। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नाम आया कंपाउंड। कंपाउंड का मीनिंग आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है ना, या एलिमेंट पढ़ा है, कंपाउंड पढ़ा है, और उसके बाद में मिक्सर भी पढ़ा है। अब कोई एक एटम है, सिंगल है, ठीक है, और उसमें एक दो एटम और ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते थे, कंपाउंड बोल देते थे। क्या बोल देते थे, कंपाउंड। अब कंपाउंड का मीनिंग होता है एक से ज्यादा का ऐड होना। यहाँ पे कितने लेंस ऐड होंगे, दो। एक तो था ही, एक और हो जाएगा। पहले लेंस का नाम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट की साइड होगा। दूसरा होगा आई पीस लेंस। आई पीस कहाँ पे होगा, आई की साइड होगा। कंपेरेटिवली ऑब्जेक्टिव से आई पीस क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, आईपीस भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, और वो इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो उसकी फर्दर एक और इमेज बनेगी। तो दो टाइम क्या हो गया, टू टाइम्स हो गया मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो कंपाउंड का ये कंसेप्ट होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले देखो, हम इसका एक डायग्राम बना रखा है पहले से ही, तो वो डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम है ना, प्रैक्टिस से बनता है, बार बार क्लास में टाइम वेस्ट हो जाता है ज़्यादा बार बार बनाने से, तो इसलिए पहले से मैंने बना लिया है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होगा क्या, पहले ये मान लो कि ये वाला पार्ट नहीं है, ऐसा अज्यूम करो कि ये वाला पार्ट है, नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और इसको हम क्या बोलेंगे, आई आई पीस।
ठीक है, ये दो लेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा और एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, आईपीस भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, दोनों ही कन्वेक्स लेंस है। अब मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, एच, ऑब्जेक्टिव के जस्ट सामने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के जस्ट सामने एक जैसी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट अपना क्या बनाएगा कि इमेज बनाएगा, क्या बनाएगा कि इमेज। ठीक है, ये अपना इमेज बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, एच डैश, ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज बनेगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हमने ऐसे सेट कर रखा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। ठीक है, वर्चुअल कब बनता है, जब इस ऑब्जेक्ट को इस फोकल लेंथ के, ये इसका फोकस है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, फोकस। यदि इस एच को इस फोकस के बीच में रख देते तो इसका इमेज वापस यहाँ पे बनता, लेकिन हमने इसको पहले ही फोकस से दूर रखा है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। और इस लेंस को हम ऐसे सेट करेंगे कि इसका फोकस और ये जो पॉइंट बना है ये लगभग नजदीक होने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए, लगभग क्या होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए। ठीक है ना, ये भी बताएंगे अभी कि कैसे सेट करना है इसको। जैसे इस ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे रखा, इसकी एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे। अब ये एंगल बीटा वो वाला बीटा नहीं है जो आई पे रखते थे, पहले एक अल्फा बनाते थे बिना किसी लेंस के, फिर बीटा बनाते थे विद लेंस के, तो ये वाला नहीं है, बस ऐसी एक एंगल बीटा मान लिया, इसको कुछ भी थीटा मान सकते थे, बीटा मान सकते। ठीक है ना, अब देखो एक पैरेलल रेज आएगी, फोकस से निकल जाएगी, एक रेज ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, दोनों जहां पे मीट करेगी वहां पे क्या बन जाएगा इमेज बन जाएगा। ये इमेज बनेगा नीचे की साइड ऐसे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इससे मैग्नीफाइड इमेज है। अब इसको भूल जाओ आप, अब क्या करो, अब ऐसा समझो कि एक लेंस है, उस लेंस के सामने क्या रखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने उसमें पहले वाले सिंपल में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, ऊपर रखते थे, लेकिन यहाँ पे तो नीचे बन गया तो हम मान लेते नीचे। उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर रखते तो इमेज कहाँ बनती थी, ऊपर ही बनती थी। इसमें यहाँ पे नीचे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इसकी नीचे बनेगी। ठीक है ना, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हुआ कि ये इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट छोटा था, इसने इसकी इमेज को थोड़ा क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया अपने आप को। अब इसका काम बन गया। अब ये इमेज है ना, ये इस लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। इसको छोड़ दो, ये इसने इसको क्या कर दिया, थोड़ा मैग्नीफाई करके इसको वर्चुअली ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, रेज इसकी इंसिडेंट होगी और उसका एक इमेज बन जाएगा यहाँ पे। और ये डिस्टेंस हमने डी भी मान सकते हैं और इन्फिनिटी भी मान सकते हैं। पहले सेम वही प्रोसेस, यदि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। और यदि ये विद इन फोकस आ गया, अब देखो ये फोकस है और ये फोकस के अंदर है, ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका सेंटर था। तो सेंटर और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगा। तो देखो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें दो कंडीशन यूज करेंगे। पहली वाली तो ये कि यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, इसका इमेज यहाँ पे बना है फोकस के ऊपर, तो इसका लेंस, इस लेंस की वजह से इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। यदि फोकस के बीच में बन रहा है कहीं पे भी विद इन फोकस, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कहीं पे भी बन सकती है, लेकिन हम उसको सेट करेंगे ऐसे कि डी पर ही बने। इस इमेज को ऐसे सेट करेंगे कि ये कहाँ पे बने, डी पर ही बने। ठीक है, कहाँ पे बने, डी पर बने। अब माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मर्जी से नहीं रखा जाता, उसमें एक पूरा एक सिस्टम होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक जगह ही आके फिट होता है, उसकी वजह से उसकी इमेज भी एक जगह ही आके फिक्स लॉक हो जाती है और वहीं से फिर ये इमेज बनती है। तो इन्फिनिटी पे बनानी है, डी पे बनानी है, वो सब डिसाइड पहले से प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है ना, अब ऐसे मर्जी से नहीं रख सकते क्योंकि माइक्रोस्कोप, वो टेलीस्कोप नहीं है कि हमने किसी भी प्लेनेट को देख लिया या थोड़ा जूम कर लिया, जूम आउट, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, ये वाली फिक्स होती है, पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसकी डिस्टेंस इमेज की भी फिक्स आएगी और ये फिक्स आएगी। तो इसका मीनिंग ये लेंस भी इससे फिक्स दूर डिस्टेंस पे रहेगा, तो इसका इमेज भी या तो डी पे बना लेंगे या फिर इन्फिनिटी पे बना लेंगे, क्योंकि डी से कम यदि इमेज बनाएंगे तो आंखों पे स्ट्रेस आएगा। तो दो कंडीशन की बात करेंगे, एक तो डी पे और एक इन्फिनिटी, क्योंकि डी के बाद में जो भी डिस्टेंस है वो कितनी भी हो सकती है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इन्फिनिटी मान लिया। क्या मान लिया, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये जो माइक्रोस्कोप है इसकी वजह से हम क्या बनाते हैं कि इस माइक्रोस्कोप की वजह से एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, एम ओ इक्वल्स टू एच डैश अपॉन में एच। क्या आ गया, एम ओ यानी ऑब्जेक्टिव, एच डैश अपॉन में एच, सिंपल सा लीनियर मैग्निफिकेशन है। ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट का हाइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
अब देखो इसी में हम एक क्या करेंगे कि ये जो टेन, ये बिट्टा है ना, इसका हम टेन लेंगे। क्या लेंगे? टेन। तो देखो टेन बिट्टा क्या हो जाएगा, ये हाइट h है तो ये हाइट भी कितनी होगी? h, क्योंकि ये तो पैरेलल डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे ये हाइट क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। ये हाइट क्या हो जाएगी? h। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? f नोट। क्या हो जाएगी? f नोट हो जाएगी। तो इसको टेन बिट्टा को हम क्या लिख सकते हैं? h अपॉन में f नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेन बिट्टा इक्वल्स टू टेन बिट्टा, टेन बिट्टा इक्वल्स टू h अपॉन में f नॉट, h अपॉन में f नॉट। दूसरा देखो यहां से टेन बिट्टा, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके फोकस, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग नजदीक है। और ये l क्या होता है? l होता है ट्यूब डिस्टेंस या ट्यूब लेंथ। क्या होती है? ट्यूब लेंथ। और ट्यूब लेंथ होती है ना, वो क्या डिस्टेंस होती है? कौन सी डिस्टेंस होती है? पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ और आईपीस के फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ बोलते हैं। यानी यहां से लेके यहां तक क्या होगी डिस्टेंस? ट्यूब लेंथ। लेकिन ऑब्जेक्ट मान लो कि विद इन कहां पे बना हो? यहाँ पे, या तो इसके जस्ट थोड़ा सा पास में बनेगा या जस्ट इसके ऊपर बनेगा, लेकिन लगभग हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है? एल है। तो यहां से टेन बीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होता है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जस्ट जहां पे 90 डिग्री बना वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ऐसे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहां से टेन बीटा एच डैश अपॉन में एल भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच डैश अपॉन में एल। तो दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एच डैश अपॉन में एल। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। जैसे ही अरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एच डैश, तो यहीं पड़ा रहेगा, एच इस साइड भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा? एच डैश अपॉन में एच। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल। तो एल अपॉन में एफ नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन था, ये हमने जियोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये बिट्टा एंगल वो नहीं है, इसको थीटा आई कुछ भी मान सकते हो। ये एंगल है सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री का, ठीक है ना? आई वाला एंगल नहीं है कि हमने पहले अल्फा एंगल बिना आई के एक सेट किया, फिर जैसे मैग्निफिकेशन होने के बाद उस इमेज को देखा हमने, फिर एक एंगल बिट्टा बना आई के साथ, वो वाला एंगल नहीं है, ठीक है ना? इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते थे। ये जियोमेट्री है, डायग्राम का एंगल है, ठीक है? तो ये बिट्टा हो गया। उस बिट्टा को देखा हम क्या लिखेंगे? टेन बिट्टा इक्वल्स टू एच अपॉन में एफ नॉट। और इसी टेन बिट्टा, क्योंकि टेन बिट्टा दोनों तरफ बने हुए हैं, ठीक है ना? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए टेन बिट्टा को हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन में एल। लेकिन हम जानते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन में एच होता है, इसलिए हमने इस एच को यहाँ भेज दिया और एल को यहाँ भेज दिया। तो एम नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? एम नॉट इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया, एम नॉट इक्वल्स टू एच डैश अपॉन में एच, एल अपॉन में एफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप भूल जाओ और एच डैश अपॉन में एच की जगह कौन आ गया? एल अपॉन में एफ नॉट आ गया। एल अपॉन में एफ नॉट आ गया। ये हम क्यों यूज करें? क्योंकि किसी का माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ भी फिक्स होता है, उसकी फोकल लेंथ भी फिक्स होती है। अब एच डैश और एच है ना, ये अनफिक्स होते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने एच किस साइज का लिया। इसलिए हम क्यों ना ऐसा एक डिजिट लेके आए या ऐसी वैल्यू लेके आए जो पहले से फिक्स हो, ठीक है ना? ज्यादा हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए हमने फिक्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक हो गया, ठीक है? ये हो गया कौन से लेंस के लिए? फर्स्ट लेंस के, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम क्या करेंगे? इस लेंस को यूज करेंगे। इस लेंस को यूज करेंगे, देखो इसको भूल जाओ। अब ऐसे समझो कि एक माइक्रोस्कोप है सिंपल वाला, और उस सिंपल वाले माइक्रोस्कोप के जस्ट सामने एच डैश का एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। एच डैश नाम से ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इसका इमेज हो गया, और इसके लिए क्या हो गया? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसके सामने? आई पीस के सामने, सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने, जिसकी हाइट कितनी है? एच डैश। और उसकी बाद में फाइनल जो हाइट बनेगी ना इमेज की, वो मान लेते हैं एच डबल डैश। क्या मान लेते हैं? एच डबल डैश। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से रिकॉल करो। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था m इक्वल्स टू 1 प्लस में d अपॉन में f, 1 प्लस में d अपॉन में f। ये आया था जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ हो? विद इन फोकस रखा हुआ। विद इन फोकस का हमने क्या है कि जस्ट फोकस के ऊपर नहीं रखा गया है, फोकस से कुछ कम डिस्टेंस पे रखा गया है।
तब तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 प्लस में डी अपॉन में एफ। और यदि इस ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे फोकस के ऊपर, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता था, डी अपॉन में एफ आता था। क्या आता था, डी अपॉन में एफ आता था। अब देखो इस वाले में, तो फर्स्ट कंडीशन है इफ केस फर्स्ट, इफ virtual object is placed within focus, within focus किसके लिए, ये बात करें हमें आईपीस के लिए, ठीक है ना। वो पहले वाला लेंस कंप्लीट हो गया, अब हम बात कर रहे हैं आईपीस के लिए। अब देखो इसके लिए एम ई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कितना हो जाएगा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, विद इन फोकस, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस में डी अपॉन में एफ। और एफ की जगह हम क्या लिख दें, एफ ई, क्योंकि ये फोकस किसकी है, आई पीस की है। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल का मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको क्या लिख सकते हैं हमें, इक्वेशन नंबर इसको लिख सकते हैं 3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसका टोटल ये हो गया बस, ठीक है, एक केस हो गया कंप्लीट। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाए फोकस के विद इन, ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहली वाली क्लास में भी देखा था हमने। तो एम नॉट कितना यहाँ पे, एल अपॉन में एफ, कितना है, एल अपॉन में एफ नॉट, और एल एम ई कितना है, 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई। तो एम कितना हो जाएगा, एम इक्वल्स टू हो जाएगा एल अपॉन में एफ नोट 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन सिंपल ऑब्जेक्टिव लेंस वाला है, ये मैग्निफिकेशन किसका है, आईपीस लेंस का है। इस कंडीशन में जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा हो, विद इन फोकस बन रहा हो, कहाँ पे बन रहा हो, विद इन फोकस। अब कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने आई पीस को एक अलग लेंस माना, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज बनी थी उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया और उसके सामने रख दिया। तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, कौन सा, ये वाला। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रो। अब इसको भूल जाओ, देखो मेरे हाथ से इस साइड वाला पार्ट है, सबको भूल जाओ। ऐसे समझो कि एच डैश का एक ऑब्जेक्ट है जो एक लेंस के आगे रखा गया है, उसकी वजह से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इसका एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा कहाँ पे, डी डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब आपको डी पे कैसे बना, ये पहले से सेट कर लेते हैं कि डी पे बने। बनने को तो आगे पीछे भी बन सकता है, लेकिन हमने इसको ऐसे सेट किया है ऑलरेडी पहले कि डी पर ही बने, ठीक है। और डी पर जैसे बनेगा तो इसका हमने कंसेप्ट कौन सा है, ये कि विद इन फोकस जब रखेंगे ना, विद इन फोकस रखेंगे तो उसका इमेज बनता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस हम कितने लेके आ जाते हैं, डी, पहले से फिक्स कर लेते हैं। यदि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट विद इन फोकस की बजाय, ये ऑब्जेक्ट विद इन फोकस की बजाय कहां पे बन जाए, यहां पे बन जाए, इस जगह, इसका मीनिंग एफ के ऊपर बन गया जस्ट। और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फोकस के ऊपर बनेगा तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये डी है ना, ये डी नहीं बचा, ये आगे से आगे कहीं पे भी बन सकते हैं, यानी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। एच डबल डैश कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो सेकंड केस हम कौन सी बात करेंगे, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, केस सेकंड, इफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कौन सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जिसकी हाइट h डैश है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डबल डैश h डैश इज प्लेस्ड एट फोकस एफ ई, फोकस के ऊपर बन जाए तो इसकी इमेज की डिस्टेंस कहां तक बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू डी अपॉन में एफ ई हो जाएगा, डी अपॉन में एफ ई, इक्वेशन नंबर 4। अब टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल्स टू एम नोट इंटू में एम ई। एम नोट कितना था, एम नोट था पीछे l अपॉन में एफ नोट, ठीक है। एम ई कितना है, डी अपॉन में एफ ई, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन किसके लिए यूज हो जाएगा, ये मैग्निफिकेशन यूज हो जाएगा जब इमेज
कहाँ पे बन रहा हो, इन्फिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हो, फोकस के ऊपर रखा गया हो, कहाँ पे रखा गया हो, फोकस के ऊपर रखा गया हो, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट यानी दो केस बनेंगे किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। किसमें बनेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो ये भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप का मीनिंग मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, मैग्निफिकेशन। लेंस कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा टेलीस्कोप, वो कल की क्लास में करेंगे। इससे पहले इसके ऊपर क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट टू माइक्रोमीटर is placed at a compound microscope of tube length 2 centimeter if focal length of eyepiece is 40 centimeter and 40 centimeter and of objective is 15 centimeter 15 centimeter. Find the magnification of object. If image by objective forms at F E यानी जो आई पीस का फोकस पॉइंट है ना उसके ऊपर, इफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स विद इन एफ ई और तीसरा हम लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड साइज ऑफ फाइनल इमेज यानी एच डबल डैश। क्या फाइंड करना है, एच डबल डैश। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, यदि इमेज कहाँ पे बनी हो, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू आई पीस के फोकस के ऊपर, ठीक है। कौन सा केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, ठीक है। और इफ इमेज फॉर्म्स एट विद इन फोकस, कौन सा फोकस है, आई पीस का, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, फर्स्ट, यानी इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे, ये सॉरी विद इन फोकस है ना, तो ये बनेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस बोलते हैं ऑफ विजन वाली, डी वाली पे, ठीक है ना। तो इसका देखो हम कैसे करेंगे, आंसर देखो इसका। तो इसका आंसर इसी साइड हो जाएगा क्या, चलो देखते हैं। चलो यहीं पे देखते हैं इसका आंसर, दिख रहा है ना। हाँ देखो भी इसका आंसर देखो,
ये कौन सा केस है? फाइंड द इफ द इमेज बाई ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स एट एफ ई के ऊपर बनता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? m इक्वल्स टू